देखिए आज की ताजा खबर। सलमान खान एक बार फिर कितने प्रतिशत भारतीयों को ऐसा लगता है पूछते सुनाई देंगे। सलमान खान इस देश के सबसे लोकप्रिय टीवी होस्ट हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पिछले कई सालों से बिग बॉस को होस्ट कर रहे सलमान इसी शो की वजह से टीवी दुनिया में आज इस मकाम को हासिल कर पाए हैं। पर ये भी भूला नहीं जा सकता कि सलमान ने 10 कदम शो से टीवी की दुनिया में कदम रखा था। ये शो 2 सीजन तक हाई टीआरपी के साथ चलने के बाद खत्म हो गया था, पर अब सोर्सेस की माने तो बहुत जल्द सलमान खान अपने 10 कदम के साथ वापसी कर कपिल शर्मा के शो को रिप्लेस करने वाले हैं। कपिल और सुनील के घमासान की वजह से चैनल को काफी नुकसान पहुंचा है। शायद इसी वजह से इस हाई टीआरपी वाले शो से कपिल के शो को रिप्लेस किया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। सलमान खान हमेशा से ही कहते आए हैं कि उनके पापा सलीम खान उनके सबसे बड़े क्रिटिक हैं। उनका फीडबैक दर्शकों के रिएक्शन में भी छलकता है। यहाँ तक कि फिल्म मेकर कबीर खान ने भी ये बताया कि वो शूटिंग शुरू करने से पहले हमेशा स्क्रिप्ट सलमान के डैड को ही नरेट करते हैं। कबीर का इस बारे में ये भी कहना है कि कितने लोगों को एक तजुर्बेदार इंसान को स्क्रिप्ट दिखाने का मौका मिलता है। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्यूबलाइट की टैगलाइन "क्या तुम्हें यकीन है" भी सलीम साहब की सोच का नतीजा है। आपको बता दें कि सलमान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट जब सलीम साहब को दिखाई गई तो उन्होंने इसे एक खूबसूरत फिल्म बताया और उन्होंने ये भी बताया कि कबीर ने बहुत अच्छे से इस फिल्म को फिल्माया है। कबीर ने इस बात पे आगे बढ़ते हुए बताया कि सलीम साहब हर बार नए इनपुट और रिव्यू के साथ आते हैं, जिसे इम्प्लीमेंट करने के बाद स्क्रीन प्ले और भी एक्सीलेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आपका सलीम साहब के ट्यूबलाइट रिव्यू के बारे में क्या कहना है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। पिछले 1 महीने से कपिल शर्मा की जिंदगी में कई मुश्किलें आ चुकी हैं, पर शायद ये भी काफी नहीं था, तभी तो एक बार फिर द कपिल शर्मा शो मुश्किलों में घिर चुका है। कुछ ही घंटे पहले स्टैंड अप कॉमेडियन अभिजीत गांगुली ने कपिल के शो के खिलाफ प्लागियरिज्म का इल्जाम लगाया। अभिजीत गांगुली के वन ऑफ द मोस्ट फेमस जोक्स "आखिर क्यों इंडियन टीम के सारे बॉलर्स छोटे भाई होते हैं" उसको लास्ट एपिसोड में कीकू शारदा ने कॉपी किया था। पर उसी के बाद से अभिजीत ने इस मुद्दे को अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया और इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई। कपिल की परेशानी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम तो यही आशा करते हैं कि कपिल जल्द से जल्द इस मुश्किल घड़ी से निकल जाएं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर डायरेक्टोरियल वेंचर टाइगर जिंदा है पिछले कई दिनों से सुर्खियों में छाई हुई है। कभी इस फिल्म से सलमान खान की तस्वीर सामने आई तो कभी कटरीना कैफ की। हीरो हीरोइन के बाद अब बारी है विलन की। जी हाँ, आज बॉलीवुड स्पाई इस फिल्म के विलन के बारे में खुलासा करने जा रहे हैं। इस फिल्म में ईरानियन एक्टर मोहम्मद रजा गुलजार आईएस एजेंट बनकर सलमान से पंगा लेते दिखेंगे। इससे पहले भी उन्हें सलाम बॉम्बे में नेगेटिव किरदार अदा करते देखा गया था। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें अपने सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। एक बार फिर देसी गर्ल प्रियंका बॉलीवुड फिल्म्स में दिखेंगी। हॉलीवुड में अपना मकाम हासिल करने के बाद एक बार फिर प्रियंका बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं और हम उन्हें मिस भी कर रहे थे। रिसेंटली पिगी चॉप्स एक बॉलीवुड फिल्म को साइन करने के मिशन से इंडिया वापस आई हैं। सोर्सेस के मुताबिक प्रियंका कल्पना चावला की बायोपिक में दिखाई देंगी। इन दिनों प्रियंका एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए तैयारी कर रही है। ये प्रोजेक्ट डेब्यू
डेब्यूटान प्रिया मिश्रा का डायरेक्टोरियल वेंचर होगा। आपको बता दें, पिछले 7 सालों से ये मोहतरमा पिगी चॉप्स की टीम के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए बात कर रही हैं। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म को लार्ज इंटरनेशनल स्केल पर प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी एक नए प्रोडक्शन हाउस गेटवे ने ली है। पर अभी तक प्रियंका या उनके किसी भी टीम मेंबर ने इस बारे में कोई भी बात नहीं की है। अगर प्रियंका इस फिल्म को करती हैं, तो ये उनका मैरी कॉम के बाद दूसरा बायोपिक होगा। पिगी चॉप्स को एस्ट्रोनॉट बने देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ जुड़े रहें। जब से सुनील ग्रोवर ने द कपिल शर्मा शो को अलविदा कहा है, हर किसी की नजरें उनके नेक्स्ट मूव पर टिकी हुई हैं। हालांकि मीडिया में कई बार उनके सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और दूसरे चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की खबरें आई, पर कभी भी सुनील ने खुद इस विषय पर कुछ नहीं कहा। पर अब फाइनली सुनील ने बताया है कि उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं किया है। जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सुनील ने कहा, मैंने अभी तक कोई शो साइन नहीं किया है इस चैनल या किसी और चैनल के साथ। मैं द कपिल शर्मा शो का हिस्सा हुआ करता था, पर कई दिनों से मैं उस शो से बाहर हूँ। मैं एक परफॉर्मर हूँ और मेरा काम है परफॉर्म करना। मेरे पास कई ऑफर्स आए, मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, पर जल्द ही मैं डिसाइड करूँगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। आजकल ये लाउडस्पीकर विवाद बहुत गरमाया हुआ है, कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आजकल ये लाउडस्पीकर विवाद बहुत गरमाया हुआ है, कुछ कमेंट करना चाहेंगे? हाय अक्षय रवि। अक्षय, कभी ऐसा हुआ है कि आपने फिल्मों में स्टंट किया हो और आपको चोट आई हो और बहुत तकलीफ में रहे हो? कोई घटना, क्योंकि आप 25 साल से फिल्मों में काम कर रहे हैं। नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी मेरी लकी मेरे जो भी हड्डी पसली है सब एक सही सलामत है, क्योंकि मेरे स्टंट कोरियोग्राफर्स जो हैं वो हमेशा अच्छे रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रिजेक्ट किया टाइगर जिंदा है का ऑफर। सलमान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जोड़ी ने हमेशा ही दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है, चाहे वो बजरंगी भाईजान में उनकी दोस्ती से हो या किक में उनकी दुश्मनी से। सलमान और नवाज के इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर फिर से देखने की ख्वाहिश हर कोई रखता है, पर शायद मौका और दस्तूर मिलने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। सोर्सेस की माने तो अली अब्बास जफर की आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक अहम किरदार ऑफर किया गया था, पर एक्ट्रेस टर्न डायरेक्टर नंदिता दास की फिल्म मंटो में बिजी होने के कारण नवाज इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए और उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। कई सोशल मीडिया ट्रोल्स, विवाद और खुरदरी बातों के बाद अब सोनू निगम आजान कंट्रोवर्सी में आया एक नया मोड़। अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे अमीन दाऊद पारकर ने दिया सोनू को धमकी। इस चंद मिनटों के वीडियो में अमीन ने बार बार अपने आप को एक सच्चा मुसलमान और एक हिंदुस्तानी बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो देश के लिए जान दे सकते हैं तो वो जान ले भी सकते हैं। उन्होंने सोनू को धमकाते हुए कहा कि अगर उन्होंने इस्लाम के खिलाफ आगे से एक और लफ्ज भी कहा तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा।
क्या सोशल मीडिया ट्रोल्स और नेगेटिव कमेंट्स कम थे जो इस लिस्ट में एक अंडरवर्ल्ड डॉन की धमकी भी ऐड हो गई? ये ट्वीट तो सच में सोनू को काफी महंगा पड़ा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। आनंद एल राय की ड्वार्फ फिल्म, जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका में दिखने वाले हैं, वो इस महीने के अंत तक फ्लोर्स पर चली जाएगी। पहली इस फिल्म में बी टाउन की 2 ए-लिस्टर हसीनाएं शाहरुख के ऑपोजिट दिखने वाली थी। आपको बता दें, ये दोनों हीरोइंस एक दूसरे की आर्च राइवल्स हैं। हम किसी और की नहीं बल्कि दीपिका और कटरीना के बारे में बात कर रहे हैं। पर अब संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म पद्मावती के डेट इश्यूज के चलते जब दीपिका को ना चाहते हुए भी इस फिल्म को अलविदा कहना पड़ा, तभी से कई हीरोइंस का इसके लिए ऑडिशन सामने आया। पर अब लगता है फाइनली आनंद एल राय की खोज आलिया भट्ट पे आके रुकी है, क्योंकि हाल ही में आलिया को आनंद एल राय और एसआरके के साथ दुबई एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट, और ये तस्वीर आजकल इंटरनेट पर खूब वायरल हो चुकी है। तो क्या इसका मतलब यही है कि आलिया भट्ट को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। पिछले कुछ दिनों से सोनू निगम लगातार खबरों में बने हुए हैं। आजान पर किए गए उनके ट्वीट्स के बाद सोशल मीडिया पर इस बात को खूब उछाला गया। सोनू को काफी सवालों और निंदा का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके कुछ सेलिब्रिटी पड़ोसियों ने उनकी इस बात को झुठला दिया। उनके हिसाब से शायद ही उन्हें आजान की आवाज सुनाई देती है। पर अब सोनू ने अपने एक रीसेंट ट्वीट से उन सब को जवाब दे दिया है जिन्होंने उन्हें झूठा करार दिया था। सोनू ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक 2 मिनट 20 सेकंड्स का वीडियो पोस्ट करते हुए उसे गुड मॉर्निंग इंडिया कैप्शन दिया। इस वीडियो को सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच लिया गया है और इसमें साफ आजान की आवाज सुनाई दे रही है। इससे तो ये साफ हो ही चुका है कि सोनू की बातें जो भी हो एटलीस्ट झूठ नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।